डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं की गणित का एक्सरसाइज 13A का कुछ बेसिक और उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे प्रश्नावली 13A की। इसके पहले हम आप लोग को जब चैप्टर स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में तो जितना फार्मूला था फार्मूला बता चुके हैं। आज फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC में कोई त्रिभुज है और उसमें AB का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। देखिए कोई त्रिभुज बना लीजिए। एगो का दिया है 3 सेंटीमीटर, एगो का 4 सेंटीमीटर और एगो का 5 सेंटीमीटर। और हीरोन के सूत्र के प्रयोग के बिना, मतलब हीरोन के सूत्र का प्रयोग नहीं करना है और हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताया। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया 1/2 आधार गुने शीर्ष में। तो वो कब लगाएंगे? जब त्रिभुज समकोण होगा तब। तो पहले हम देखेंगे कि त्रिभुज समकोण है कि नहीं। समकोण त्रिभुज होगा तब दो गो भुजा का वर्ग एगो भुजा के वर्ग के बराबर होगा। देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ABC में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर करेंगे 5 का स्क्वायर। मतलब दो भुजाओं का वर्ग का योग एक भुजा के वर्ग के बराबर हो तो अब हम लोग बोलेंगे कि जो त्रिभुज है समकोण है। और बराबर नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज नहीं है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर बराबर आ गया 25 आ गया। तो हम बोल सकते हैं अतः त्रिभुज ABC समकोण है। समकोण है, जब समकोण होगा तो कोण B, मतलब कर्ण के सामने वाला जो कर्ण है उसके सामने वाला जो कोण होता है वो होता है हमारा 90 डिग्री। तो कोण B बराबर 90 डिग्री। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताए थे पिछले क्लास में 1/2 आधार गुने संगत ऊंचाई। तो देखिए 1/2 आधार कितना दिया है 4 और ऊंचाई कितना दिया है 3। तो 2 3 6 2 दूना 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया। इसको नोट कीजिए। देखिए एक्सरसाइज 13A का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंक अक्षर या शब्द से कीजिए। पहला दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने संगत, यहाँ पर टेस्ट दे दिया है। तो फॉर्मूला ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने संगत। तो यहाँ पर क्या भराएगा ऊंचाई। फॉर्मूला ये बताए थे पिछले क्लास में। दूसरा क्या कर रहा है, हीरोन के सूत्र के 1 का 2 कर रहा है। हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश S-A इंटू S-B इंटू S-C। तो क्या होता है यहाँ पर क्या भराएगा S। ठीक, उसके बाद क्या रहा है, जहाँ ABC क्या है त्रिभुज की भुजा है तथा S का है, जो S भरे हैं वो क्या है अर्ध परिमाण। कि S जो है क्या है त्रिभुज का अर्ध परिमाण। 1 का 3 कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 डैश गुने संगत ऊंचाई। तो देखिए 1/2 आधार गुने संगत ऊंचाई होता है ना। तो यहाँ पर क्या भरेंगे आधार। चौथा त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। तो देखिए डैश की जगह पर क्या भरेंगे यहाँ पर 1/2, मतलब 1/2। यदि ABC त्रिभुज की भुजाएं हो
तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बताए थे कि होता है S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। तो देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर डैश दे दिया है, मतलब 2 बढ़ता है। एक का छठा करे ABC त्रिभुज की भुजाएं हो तो A प्लस B प्लस C क्या कहलाता है? तो त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। तो हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप। एक का क्लियर हुआ, इसको नोट कीजिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करे त्रिभुज की रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंकों से कीजिए। पहला दिया है दुकई यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? एक नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यही नहीं होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यही नहीं होता है? अब यहाँ पर देखिए 1/2 आधार इसमें दिया हुआ है कितना? 5 और ऊंचाई दिया हुआ है 12। तो यहाँ पर देखिए 2 छक 12 हो जाएगा, तो 5 छक 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हमें भर देंगे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका दूसरा का कह रहा है, दूसरा का यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का आधार बताना है। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक, तो देखिए क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है कितना? 60 दिया है। 1/2 आधार आधार नहीं दिया, आधार तो हमको निकलना है, तो आधार को 20 से सूचित करते हैं। ठीक, और ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 5। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर b निकलना होगा मतलब आधार निकलना होगा, तो इधर 2 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और 5 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में। तो देखिए इससे कट जाएगा 12 × 5 = 60, तो p का वैल्यू हो जाएगा 12 दूना 24 सेंटीमीटर। ठीक, तीसरा का नंबर देखिए 2 का तीसरा नंबर, यदि किसी त्रिभुज का आधार दिया है कितना? 50 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 625, तो त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए इसका क्षेत्रफल दिया हुआ कितना? 625। 1/2 आधार कितना दिया है? 50 और ऊंचाई हमको निकालना है। ठीक, तो देखिए ऊंचाई निकालना है तो इससे ही कटाएंगे तो हो जाएगा 25 में से 25 दूना 50 होता है, और ऊंचाई निकालेंगे तो यहाँ पर 625 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 625 में 25 से भाग देंगे तो 25 मरते हैं, तो ऊंचाई इसका कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऊंचाई की जगह हम लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। दो में क्या भरना था हमको? आधार निकालना है, तो इसको हम भर देंगे 24 सेंटीमीटर। ठीक, 2 का 1 2 और 3 क्लियर हुआ, इसको नोट कीजिए। देखिए 2 का चौथा नंबर क्वेश्चन करे यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई मतलब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताना है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए फॉर्मूला हम बताए थे आप लोगों को कि समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है? √3/2 गुने भुजा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए √3/2 गुने
देखिए भुजा का वैल्यू दिया हुआ है, भुजा इसका कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, तो 2 पचे 10, तो गुना होगा तो हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर का दिया है। उसके बाद करें क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। देखिए √3/4 अब भुजा के जगह कितना दिया हुआ है 10, तो 10 के स्क्वायर करेंगे तो √3/4 10 के स्क्वायर हो जाएगा 100। अब 4 से 100 कटेगा 25 मरतबा, तो हो जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या भरेंगे हम 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्या करें यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया है तो उसका प्रत्येक भुजा बताना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है √3/2 गुने भुजा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 भुजा उत्तर लिख दिया। तो देखिए इसका ऊंचाई इसमें दिया हुआ कितना 100√3, ठीक, और यहाँ पर √3/2 लिखेंगे और यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर भुजा निकालेंगे तो हो जाएगा 100√3 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो √3 से √3 कट के क्या बचेगा 100 दूना 200, तो इसका भुजा आ गया कितना 200, यहाँ पर भर लेंगे हम 200 सेंटीमीटर। अब करें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होता है यहाँ पर क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ पर मीटर में तो सेंटीमीटर लिखते हैं, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर √3/4 भुजा के जब कितना यहाँ पर 200 है तो 200 के स्क्वायर, तो हो जाएगा √3/4 200 के स्क्वायर करेंगे तो 4000 हो जाएगा। और देखिए इससे ही कट जाएगा 1000 मरतबे, तो आ जाएगा कितना 1000√3 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर में होगा, ठीक। देखिए यहाँ पर अगर न समझ में आ रहा हो न बुझा रहा हो तो देखिए 4000 लिखा हुआ है, ठीक, 4000 नहीं 40,000 है, सॉरी 40,000 है, तो 4 से कटेगा तो 10,000 मरतबे कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000√3 मीटर स्क्वायर, नोट कीजिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन 3 का 1 कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा है। देखिए मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए है बी है सी, तो हाई 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण बनाने वाली भुजा मतलब बी सी और है ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 10 एगो को 10 मान लीजिए और एक दिया है 12, तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मतलब एगो को बी मान लीजिए, मतलब आधार दिया है कितना 10 मीटर और एच मतलब ऊंचाई कितना दिया है 12 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल करें तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई मतलब बी गुणे एच, तो 1/2 आधार कितना दिया है 10 और एच कितना दिया है 12,
यहाँ पर देखिए 2 पचे 10 हो जाएगा 12 पचे 60 मीटर स्क्वायर। तीन का एक क्लियर हुआ। दूसरा कौन है, एक है कि हीरोन सूत्र के प्रयोग के बिना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हीरोन सूत्र का प्रयोग हमको नहीं करना है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि जो त्रिभुज दिया हुआ है ये समकोण है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर मतलब 2 गो जो भुजा दिया है उसका स्क्वायर कर देंगे और इसका योग करेंगे। अगर तीसरका के योग के बराबर है तो हम लोग बोलेंगे कि जो त्रिभुज दिया हुआ है समकोण है। यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169। तो यहाँ पर देखिए 9 6 1, तो देखिए यहाँ पर बराबर आ रहा है 169। तो हम बोलेंगे अतः त्रिभुज कैसी है, समकोण है। अतः त्रिभुज समकोण है। जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे क्षेत्रफल, सॉरी ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार मतलब b और ऊंचाई मतलब h, 1/2 गुणे b गुणे h। तो देखिए 1/2 b का वैल्यू एगो b मान लेंगे। जैसे समकोण बना ली भुजा, इसका अगर फिगर बनाया जाए तो देखिए इस तरह के 3 गो भुजा दिया है। तो 2 गो, एगो 12, एगो 5 दिया है, एगो 12 दिया है और एगो 13। तो 13 कर्ण होगा, ये वाला होगा। तो एगो b के जगह 5 तो h के जगह 12। तो देखिए यहाँ पर 2 छक 12 तो 6 पचे 30 मीटर स्क्वायर। ठीक इस तरह से हमारा 3 का 1 और 3 का 2 क्लियर हुआ। इसको नोट कीजिए।